नमस्कार और स्वागत है। आज का विषय है दोहरा चरित्र। और ये चरित्र सिर्फ बॉलीवुड में नहीं बल्कि सीधे दिल्ली के गलियारों में दिख रहा है। देश में हर रोज करोड़ों लोग मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। ये एक गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या के लिए हमारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिस शख्स को चुना है वो है दीपिका पादुकोण। पहला सवाल, दीपिका पादुकोण ने मेंटल हेल्थ पर अच्छा काम किया है, कोई शक नहीं। लेकिन उन्हें चुनने वाली बीजेपी सरकार का मेमोरी लॉस कब से शुरू हुआ? क्या आप भूल गए कि यही वो दीपिका पादुकोण है जो आज से कुछ साल पहले जेएनयू में जाकर टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी हुई थी? वही टुकड़े टुकड़े गैंग जिनके खिलाफ बीजेपी के नेता रैलियों में जोर जोर से चिल्लाते थे, जिनके नाम पर आपने पूरे देश में एक राष्ट्रवादी तूफान खड़ा कर दिया था। तब आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि ये देशद्रोही हैं, इन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की है। आपने इनके फिल्मों को बॉयकॉट करने का आह्वान किया। आपके आईटी सेल ने सुबह से शाम तक इन्हें गद्दार कहा। ये टुकड़े टुकड़े गैंग को सपोर्ट करती है, ये कहकर आपने इनके विरोधियों को हर हिंदू प्रेमी नागरिक के दिल में बैठा दिया था। और अब क्या हुआ? अब जैसे ही आपको ग्लोबल फेस और सेलिब्रिटी चमक की जरूरत पड़ी, आपके सारे सिद्धांत पानी में बह गए। अचानक से जो इंसान कल तक आपके लिए राष्ट्रद्रोही थी, वो आज देश की सबसे बड़ी मानसिक स्वास्थ्य दूत बन गई। मैं पूछता हूं, ये कौन सा राष्ट्रवाद है? ये कौन सी हिंदुत्व की भावना है? आप कहते हैं कि आप भारतीय संस्कृति और मूल्यों के सबसे बड़े संरक्षक हैं। आप हर बात पर सनातन धर्म, गौरवशाली इतिहास और सादगी की बात करते हैं। तो क्या आपको 140 करोड़ लोगों के देश में कोई योग गुरु, कोई वैदिक विद्वान, कोई सच्चा मनोवैज्ञानिक नहीं मिला? कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी बॉलीवुड ग्लैमर के सिर्फ अपने ज्ञान और चरित्र के दम पर खड़ा हो? या फिर ये एक राजनीतिक शॉर्टकट है? क्या यह संदेश दिया जा रहा है कि आप हमें जी भरकर गालियां दो, हमारे सिद्धांतों को ठोकर मारो, हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट में खड़े हो जाओ, और फिर देखो अगली सरकारी स्कीम के एम्बेसडर आप ही होंगे? यह दिखाता है कि आपकी आंतरिक राजनीति कितनी खोखली है। आपके लिए राष्ट्रवाद सिर्फ एक चुनावी हथियार है जिसे आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको जनता को भावनात्मक रूप से भड्डी डचकाना होता है, और जैसे ही आपको सेलिब्रिटी की टीआरपी चाहिए होती है तो आप उसी हथियार को तुरंत साइलेंट मोड पर डाल देते हैं। यह सिर्फ दीपिका पर सवाल नहीं है, यह बीजेपी के उस डबल स्टैंडर्ड पर सवाल है जिसने अपने ही कार्यकर्ताओं और समर्थकों को असमंजस में डाल दिया है। तो दोस्तों, अगर आपको बीजेपी की तरफ से कोई बड़ा पद चाहिए तो आज से आपका सिलेबस बदल चुका है। देशभक्ति नहीं बल्कि डिप्लोमेसी सीखिए। देश को सिर्फ एम्बेसडर नहीं बल्कि ईमानदार नेतृत्व चाहिए। ऐसा नेतृत्व जिसकी बातें और जिसके काम हमेशा एक जैसे रहें। जय हिंद।